मुख्यमंत्री ने किया 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बेगूसराय में बनेगा विश्वविद्यालय। सिमरिया से भागलपुर तक गंगा के किनारे मरीन ड्राइव का होगा निर्माण। सिमरिया में 10 एकड़ भूमि पर भगवान श्री वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर की स्थापना होगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बन जाने पर बेगूसराय मुंगेर सहित इस क्षेत्र के लोग लगभग 5 घंटे में कोलकाता पहुंचेंगे। राज्य सरकार की सोच है कि बिहार पढ़ेगा तब बिहार आगे बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य बिहार के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहने देना है। फील्ड बिहार स्कूल लाइव क्लासेज स्मार्ट क्लास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था को और सशक्त किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय स्थित I00C0L0 स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्य के 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है और बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करना है जहां प्रत्येक बच्चे को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित एवं संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि बिहार पढ़ेगा तब बिहार आगे बढ़ेगा। इसी संकल्प को साकार करने के लिए विद्यालय शिक्षा में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों के समान गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण विकसित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार स्कूल लाइव क्लासेज की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों से ऑनलाइन अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 15 अगस्त से फीलू ऐप के माध्यम से लाइव एवं इंटरैक्टिव कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐप के माध्यम से बच्चे कभी भी लाइव क्लासेज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टूडियो, आधुनिक प्रयोगशालाएं तथा नीट जी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहने देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक है कि एक दिन में 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसमें 4 लाख बच्चे पढ़ेंगे। मॉडल स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य का मजबूत आधार बनेगा। ये केवल नए विद्यालय नहीं हैं, बल्कि बिहार की नई शिक्षा नीति और विकसित बिहार के संकल्प के मजबूत आधार हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना का विकास होगा। शिक्षकों की सुविधाओं के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से 29 जुलाई से शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को 211 डिग्री कॉलेज की शुरुआत की गई। साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेगूसराय एवं बिहार के समग्र विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि बेगूसराय में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, शोध, साहित्य एवं भारतीय चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रकवि दिनकर के विचारों और साहित्यिक विरासत से जोड़ने का कार्य करेगा। बेगूसराय में 10 एकड़ भूमि पर भगवान श्री वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर की स्थापना की जाएगी। यह मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनने के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। उन्होंने कहा कि सिमरिया से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण कराया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन, आवागमन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी तथा गंगा तट के विकास को भी गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार की संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर बेगूसराय, मुंगेर सहित इस क्षेत्र के लोग कोलकाता की दूरी लगभग 5 घंटे में तय कर सकेंगे। इससे उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन एवं निवेश को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति एवं रोजगार के क्षेत्रों में समन्वित विकास की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने तथा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्नत शिक्षा से बेहतर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। जिन बहनों के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं की गई है उन बहनों के खाते में राशि 25 जुलाई को हस्तांतरित की जाएगी। सहयोग शिविर के माध्यम से अब तक 6 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5,60,000 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जो लोग निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को राज्य स्तरीय सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है, जिसमें मेरे स्तर पर आवेदन का निष्पादन किया जाता है। आज शिवहर में बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंक योजना के अंतर्गत बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का लोकार्पण किया गया है। अब बूढ़ी गंडक में बागमती का पानी आएगा। नदी जोड़ो योजना का काम शुरू हो गया है, इससे समृद्धि का रास्ता बनेगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं एवं परियोजनाओं के माध्यम से बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ेगा और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय पर आधारित लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना, जीविका स्वयं सहायता समूह अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, अभियान बसेरा, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं के लाभुकों को सांकेतिक चेक, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र आदि प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व बेगूसराय प्रखंड अंतर्गत सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित B0P0 इंटर स्कूल बेगूसराय का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय बेगूसराय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संगीत कक्ष, पुस्तकालय, फिजिक्स लैब, स्मार्ट क्लासरूम आदि का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्रों द्वारा विद्यालय परिसर में आर्ट एंड क्राफ्ट, आधुनिक तकनीक एवं विज्ञान आधारित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री के आगमन पर स्कूली बच्चों ने स्वागत गान तथा ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी, बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री श्री रामकृपाल यादव, गन्ना उद्योग मंत्री श्री संजय कुमार एवं विधायक श्री कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक श्री सुरेंद्र मेहता, विधायक श्री रजनीश कुमार, विधायक श्री नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, विधायक श्री अभिषेक आनंद, विधान पार्षद श्री सर्वेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पासवान, महापौर श्रीमती पिंकी देवी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री प्रेम सिंह मीना, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री राजीव रोशन, बेगूसराय प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिन्हा, बेगूसराय के जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं आमजन उपस्थित थे। को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने वाला है और वहां पर लैब की व्यवस्था, डिजिटल चीजों की व्यवस्था,
और अब तो हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है, एक नया फॉर्मूला खड़ा किया है साथियों। इसके माध्यम से एक फीलो FILO के फीलो का एक ऐप तमाम बच्चों को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी पटना से इसकी शुरुआत हुई है, इसको भी 16 तारीख को हम लोगों ने लॉन्च किया। बिहार में लाइव क्लासेस हमारे बच्चों को मिले, डिजिटल तौर पर क्लासेस तो होंगे, लेकिन फीलो के माध्यम से रात के 12 बजे भी यदि आपके बच्चों को ट्यूशन और ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी तो ये फीलो उनको लाइव क्लास देने का काम, आपके बच्चों को देने का काम करेगा। क्योंकि हमारे बच्चे गरीबी के चलते मुख्य धारा में नहीं आ सकते, उसकी व्यवस्था करना है। क्योंकि उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य तभी संभव है जब उनको दुनिया के सारी फैसिलिटी इसी बिहार की पावन धरती पर देने का काम किया जाए। इसलिए स्मार्ट क्लासेस चलाए जाएंगे। लोगों के बीच में जो स्कूल बने हैं उसमें डिजिटल पढ़ाई हो पाएगा, कोचिंग क्लासेस चल पाएंगे और वहां पर लैब की पूरी व्यवस्था करने का काम हम लोगों की सरकार करेगा। लेकिन साथियों, आप समझिए, इस बिहार में बिहार की समृद्धि का रास्ता हमारे शिक्षक भाइयों के लिए है। उनका भी रास्ता खोला है हम लोगों ने कि जहां वो चाहें उनको वहां भेज दीजिए। उसके लिए भी 29 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। लेकिन जो इसमें 3 पहल किए गए हैं, अच्छे शिक्षक इसमें बहाल किए जाएंगे, इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और मेधा के आधार पर विद्यार्थी को चुना जाएगा। और तीसरा, विश्व स्तर की व्यवस्था इस स्कूल के माध्यम से हमारे मॉडल स्कूल में व्यवस्था करने का काम किया जाएगा साथ। इसलिए एकदम स्वस्थ रहिए। 1 साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि DM साहब, SDO साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। क्योंकि हमारा मकसद है, मैं किसी को बंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ने का काम कर सके। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी संरचना हम अपने सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इसमें पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है साथियों। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि समृद्ध बिहार बनाना है, और समृद्ध बिहार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देना है, और ये रोजगार तभी संभव हो पाएगा जब हम उन्नत शिक्षा देने का काम करेंगे। और उन्नत शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था इसी बिहार की धरती पर करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। अभी तक लोग बाहर जाते हैं और लोगों को चिंता रहती है कि हमारे लोग, हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए मोदी जी हो, नीतीश जी, दोनों ने समृद्धि का रास्ता खोला। जो हमारे गरीब परिवार थे उनको 1 करोड़ 12 लाख बहनों को एक साथ पहली बार उनके खाते में राशि देने का काम किया। और बाद में कभी 20 लाख, कभी 30 लाख बहनों के खाते में, 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार, महिला रोजगार योजना शुरुआत किया। लेकिन और मैं स्पष्ट कर देता हूं, 25 तारीख को, 24 तारीख को हमारा एक
100 दिन पूरा हो रहा है और हम लोगों ने 25 तारीख को तय किया है, बिहार की ऐसी बहनें जिनके खाते में पैसा नहीं जा पाया, उनके खाते में 25 तारीख को सबके खाते में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। क्योंकि आपके बिना बिहार की समृद्धि नहीं हो सकता। और बिहार में महिलाओं का योगदान आप समझ लीजिए, जिस बिहार में मात्र 5,000 करोड़ रुपया बिहार में महिलाओं का योगदान नहीं होता था, आज हमारी महिला बहनें जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है, लखपति दीदी बन रही है। मोदी जी और नीतीश जी चाहते हैं करोड़ों बहनें हमारी लखपति हो। आज लगभग 30 लाख से अधिक हमारी बहनें लखपति हुई है। हमारा लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में आपका बड़ा योगदान है। मैं कह रहा था 5,000 करोड़ रुपया भी 2005 में आपका नहीं होता था, लेकिन आज वही महिलाएं बिहार में अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में 1,36,000 करोड़ का पूरे साल में बिजनेस करती हैं और इस पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम कर। मैं कई जगह जाता था, नीतीश जी के साथ जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जाता था, तो पूरे बिहार में एक ही आवेदन प्रधानमंत्री जी को दिया जाता था, मुख्यमंत्री जी को दिया जाता था और विधायक जी, सांसद जी को भी दिया जाता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया, ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने एक कार्यक्रम चलाया, सहयोग कार्यक्रम, और सहयोग कार्यक्रम का फलाफल ये है साथियों कि लगभग 6 लाख से अधिक लोगों का बिहार में आवेदन आया और लगभग 5,60,000 लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसमें जो नियम है वो बहुत कठोर है। नियम क्या कठोर है? पहला आवेदन जब आप देते हैं तो 10 दिन तक यदि उसने ऑर्डर नहीं किया किसी भी पदाधिकारी ने, तो 11वें दिन आपका भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कार्यालय से उसको पहला नोटिस चला जाता है। वैसे वीर पदाधिकारी लगभग 9,000 हमको मिले। दूसरा नोटिस हमारा 20 दिन के बाद यदि कोई काम नहीं होता तो वैसे वीर पदाधिकारी मात्र 350 मिले, जिनको हमको नोटिस देना पड़ा। और अभी तक तीसरा नोटिस 25 दिन जब पूरा होता है तो तीसरा नोटिस अभी तक मात्र मैंने 5 व्यक्ति को, 5 पदाधिकारी, वीर पदाधिकारी को दिया है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगने दे रहा है। जैसे ही 30 दिन पूरा होता है उसके पहले ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर नहीं करेगा तो सीधे सस्पेंड करने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कोई अफसर अभी हाथ नहीं डालने दे रहा है। और इसी के लिए साथियों मैंने एक व्यवस्था शुरू किया। जो लोग संतुष्ट नहीं है, किसी बीडीओ साहब ने, किसी सीओ साहब ने, किसी डीएम साहब ने कोई आवेदन निष्पादित किया हो और उससे लोग संतुष्ट नहीं है, तो मैंने एक व्यवस्था और खड़ा किया। जिले में आप संतुष्ट नहीं हो रहे, बीडीओ साहब का ऑर्डर एसडीओ साहब रिवीजन कर रहे हैं, एसडीओ साहब का रिवीजन डीएम साहब कर रहे हैं, डीएम साहब का रिवीजन कमिश्नर साहब कर रहे हैं और कमिश्नर साहब का रिवीजन सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो ये भाई सम्राट चौधरी दूसरी मंगलवार को पटना में बैठता है। कोई भी आवेदन हो आप लेकर आइए, एकदम 100% गारंटी है, हर हालत में आपके आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारे सहयोग कार्यक्रम से होगा।
क्योंकि आपको न्याय मिले और न्याय के साथ विकास का सपना आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा है। साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बिहार में सुशासन स्थापित को आगे बढ़ाओ। नीतीश जी ने जो सपना देखा है उसको आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए मैंने कहा है अपराधी से कभी समझौता नहीं हो सकता है। अपराधी को या तो बेगूसराय के जेल में रहना होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर बाहर जाना होगा। इसके लिए कोई जगह नहीं है साथियों, क्योंकि अपराध मुक्त होगा तभी सड़क बन पाएगा, बिजली लग पाएगा। और आप याद कीजिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज मैं तमाम बिहार के गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार ने आपके लिए एक व्यवस्था खड़ा किया है। आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त बिजली हम लगाएंगे और 125 यूनिट तो अभी हम बिजली मुफ्त देते हैं। 125 यूनिट के बाद जैसे ही आपका 126वां यूनिट आपके घर में प्रोडक्शन होगा, आपके खाते में भी पैसा देने का काम हमारी सरकार शुरू कर देगी साथियों। इसलिए मैं तो जीविका दीदियों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, और जो हमारे गरीब साथी हैं उनके घरों पर सबसे पहले बिजली लगाने का काम शुरू किया जा गया और अभी लगभग 5 लाख लोगों के घर में बिजली सोलर युक्त लगाना शुरू किया है। लेकिन आश्वस्त करता हूं कि अगले साल के 31 दिसंबर तक बिहार के लगभग 25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देकर आपको आमदनी का रास्ता भी खोलने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि का रास्ता लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही बागमती और बूढ़ी गंडक को, क्योंकि आपके बगल से बूढ़ी गंडक गुजरता है और खगड़िया में जाकर गंगा मां के में विलीन हो जाता है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, आज सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। सीवर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया हूं। ये नदियों के जोड़ने का भी काम शुरू हो गया और मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक नदियों को नहीं जोड़िएगा, जल प्रबंधन नहीं कीजिएगा, तो लंबे समय तक आपकी समृद्धि का रास्ता नहीं बन पाएगा। कई 4 लेन बने, कई हाईवे बने। अभी गिरिराज बाबू बता रहे थे सिमरिया का पुल जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अनुशंसा किया। लेकिन हम लोगों की कल्पना है गंगा के चीजों को व्यवस्थित करना, मां गंगा को पूर्ण रूप से स्थापित करना। हम लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बक्सर से लेकर जो हमारा भागलपुर के टेल पॉइंट तक जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरह मैरिन ड्राइव आप पटना में देखते हैं साथियों, उस तरह की व्यवस्था इसी सिमरिया से शुरू करूंगा और इसको भागलपुर तक ले जाने का काम करूंगा। एक नया व्यवस्था शुरू करना है, एक पूरी तरह गंगा के ऊपर दोनों साइड पूरी मैरिन ड्राइव की जो कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और गंगा से जो डर है, अभी तक तो हम लोग कोसी से डरते थे, गंडक से डरते थे, बागमती से डरते थे, और अभी एक तरह से गंगा मैया का भी प्रकोप कभी कभी आता है। जो बांध के उस पार है उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इस पूरी रूपरेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पूरी संरचना को गंगा के ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, बिहार के समृद्धि का रास्ता इस बेगूसराय के माध्यम से खुलने वाला है और अब तो टूरिज्म के क्षेत्र में
अभी गिरिराज बाबू और विजय चौधरी जी ने बताया सिमरिया को कैसे पूरा प्लान करके आगे बढ़ाना है। और तो गंगा के उस पार हम लोग तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं साथियों। और अभी हम लोगों ने वहां पर लगभग 10 एकड़ जमीन गंगा के उस पार में दिया है। अब भगवान तिरुपति के आशीर्वाद के लिए आंध्रा नहीं जाना है, सिमरिया पार कीजिएगा, यहीं पर बाबा तिरुपति बाबा को लाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसलिए यह पूरी समृद्धि का रास्ता खुल रहा है, ये पूरा कॉरिडोर बदलने वाला है। और अभी तो हल्दिया से रक्सौल, अभी हम यहां आते हैं और यहां से यदि कलकत्ता जाना हो, पहले पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगता था, अब लोग गाड़ी से 1.5 घंटा में आराम से पटना पहुंच जाता है साथी। और जो अभी एक्सप्रेस वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी। अभी 10 से 12 घंटा रेलवे से हमको लगता है यहां से कलकत्ता जाने में। जैसे ही हल्दिया रक्सौल का सड़क इस बेगूसराय से गुजरेगा, आपको जानकर खुशी होगी 5 घंटे में बेगूसराय वाले, मुंगेर वाले, लखीसराय के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए आपके यहां उद्योग भी लगे। आदरणीय गिरिराज बाबू का बहुत दबाव रहता है, कुंदन जी का, रजनीश जी का, संजय जी का, सर्वेश जी का, अभिषेक जी का, बोगो सिंह जी का, कई साथी हमारे सुरेंद्र जी, सभी लोग चाहते हैं कि बेगूसराय में इंडस्ट्री और लगे। वैसे पिछले 12 वर्षों में हमको लगता है कि सबसे अधिक यदि पैसा का इन्वेस्टमेंट किसी जिला में लाखों करोड़ की संख्या में हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की पावन धरती पर हुआ है साथी। यहां चाहे वो थर्मल का काम हो, खाद फैक्ट्री का काम हो, सड़क का काम हो, उद्योग का काम हो, चाहे वो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का काम हो, सबसे अधिक आपके यहां काम हुआ है साथियों। और आगे भी आपके समृद्धि का रास्ता खुलेगा साथियों। श्री बाबू जिस सीट से पहली बार एमएलए बने साथियों, सम्राट चौधरी भी उसी सीट से एमएलए है, इसलिए आपको चिंता नहीं कर रहा है। इस बिहार की समृद्धि का रास्ता या तो श्री बाबू ने खोला साथियों, और नहीं तो नीतीश कुमार जी ने खोला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रास्ता खोला, कर्पूरी ठाकुर जी ने खोला, और आज नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट की भी कल्पना हम लोगों ने किया है, इसको भी एयर स्ट्रिप के तौर पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और क्योंकि सिविल एविएशन का काम जिस दिन इसका आश्वासन जा रहा था तो विजय चौधरी जी देख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हर हालत में बेगूसराय में भी हवाई जहाज उतरने की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किया जाए।